ये ए है और ये बी है। ए का वैल्यू दे रखा 3 और 6, अब बी का वैल्यू दे रखा -3 और इसके बीच में एक और बिंदु है पी। बोलो कुछ कहना पड़ेंगे, पहले यहाँ तक बोलो। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ने का काम मेरा है। सर अच्छे आगे बोलोगे तो कि डाउट हो जाएगा, फिर आगे ध्यान दो। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, हाँ, दो साइड लेके ठीक है। पहले ए और पी का वैल्यू लिख लेंगे। अभी बता देते ए का वैल्यू 3 - 6, पी का वैल्यू क्या है x और y। सेम ऐसे पी और बी का ले लेंगे। पी का वैल्यू क्या है x और y। देखना जरा क्वेश्चन में बेटा, 6 है। सभी जन आपसे बोलते हो मेरा माइनस ठीक, x 6 और b का वैल्यू क्या है हमारे पास -3 और 4। मैंने क्या बताया, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे। कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? डिस्टेंस फार्मूला। तो ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने यूज़ करा भी था। हाँ, याद है, हमें याद है। दोनों तरफ ये फार्मूला यूज़ कर लोगे। ये फार्मूला क्या करोगे आप? दोनों तरफ यूज़ कर लोगे। ये हम ले लेंगे और कॉपी कर लेंगे और यहाँ आ जाएंगे। ऊपर बाएं आएगा। कोई बात नहीं, इरेज कर देंगे उन्हें। ये ले। नहीं, बार-बार यूज़ करना होगा इसलिए। इतने में लिख लेते हो। कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमने ले लिया। डिस्टेंस फार्मूला इधर भी लगेगा, इधर इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर भी रखा है, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये वाला जो हमारा x1, ठीक है, ये हमारा x1 और ये x2 और ये सेम ऐसे x1 y1 x2 y2। इधर वाले को एक तरफ लेके चलना है, इधर वाले को एक तरफ लेके चलना है। पहले x2 मांग रहा है तो x2 का वैल्यू क्या है? x है, माइनस x1 मांग रहा है, x1 की वैल्यू स्क्वायर है तो y2 मांग रहा है, y2 की वैल्यू y1 मांग रहा है, y1 की वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर। x2 मांग रहा है, x2 की वैल्यू माइनस है तो माइनस। x1 मांग रहा है, x1 की वैल्यू y2 मांग रहा है, y2 की वैल्यू y1 मांग रहा है, y1 की वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल। पूछो यहाँ तक वैल्यू तो पुट ही कर लोगे सारे के सारे। अब जब ये आपस में कंपेयर नहीं होता तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आपस में माइनस ना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ भी अलग अलग डिजिट है और यहाँ भी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कहने क्या मतलब, a का वैल्यू x हो जाएगा और b का वैल्यू 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कुछ कहना चाहोगे यहाँ तक? देना। तो पहले a मांग रहा है, a का वैल्यू क्या है? x लिख देंगे। स्क्वायर है तो माइनस है तो 2 है तो फिर a मांग रहा है, a का वैल्यू a का वैल्यू b का वैल्यू क्या है? 3। बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। प्लस b का वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर। कई बच्चे माइनस माइनस कर रहे हैं। देखो माइनस क्यों नहीं डालेंगे, ध्यान से सुन लो। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पे भी तो जब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर सवाल हमारा है तो हमें अलग से माइनस डालने की ज़रूरत नहीं है। भाई, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है तो हमें अलग से नहीं डालना। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो इसमें हमारा माइनस यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें शुरू में माइनस है लेकिन इसमें शुरू में माइनस नहीं है, तब हमें a का वैल्यू माइनस में लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? यस। तो हमने क्या करा, इसको जो ये वाला पूरा वैल्यू है इसको हमने पूरा खोल दिया। इसको पूरा हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके खोल दिया। अब प्लस है तो प्लस अब इसको खोलेंगे, इसकी बारी है। ये हमारा a होगा और ये हमारा बी तो a का वैल्यू क्या हमारे पास? वाई y और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 है तो 2 अब a मांग रहा है, a का वैल्यू वाई इंटू b मांग रहा है, b का वैल्यू 6 प्लस है तो प्लस b मांग रहा है, b का वैल्यू 6 6 स्क्वायर है तो स्क्वायर ठीक है। हमने इसको भी खोल दिया, इनको भी खोल दिया, दोनों को खोल दिया। उसके बाद क्या साइन है? इक्वल। इक्वल। अब बारी इसको खोलेंगे। अब बारी कोई बात नहीं, नीचे तक खोलेंगे। अगला नहीं कंफ्यूज क्यों होगे? सब दिखेगा। अगर आप अपना आँख कान नाक खुले रखोगे तो आपको सब दिखेगा।
हाँ, अगर आंख बंद कर लोगे तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक। तो कहने का क्या मतलब है, इन दोनों को खोलने के बाद, इन दोनों को हमने खोल लिया, इन दोनों खोलने के बाद इक्वल है तो हम इक्वल डालेंगे। अब फिर से हमारा अलग अलग डिजिट आ रहा है, बीच में माइनस है तो फॉर्मूला सेम यही वाला यूज होगा। आपका ए का वैल्यू माइनस में होगा -3 और बी का वैल्यू x होगा। इक्वल के बाद हम सॉल्व करेंगे। इक्वल के तो इक्वल के बाद पहले ए मांग रहा है, ए का वैल्यू क्या आपके पास -3। सर ये ना नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है। हमने ए का वैल्यू डाल दिया। ये ए के वैल्यू के बाद क्या दिख रहा है आपको? माइनस। माइनस, तो यहाँ माइनस लिखोगे। ठीक है। फिर 2 है तो 2 फिर ए मांग रहा है, ए का वैल्यू क्या है? -3 बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई बी मांग रहा है, बी का वैल्यू x ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस फिर बी मांग रहा है, बी का वैल्यू x स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर फिर प्लस है तो। प्लस अब इसको भी सेम तरीके से खोलेंगे जैसे इसको खोला है। ये हमारा ए होगा, ये हमारा, b होगा उससे पहले कौन सा साइन दिख रहा है? प्लस। तो आप प्लस डालोगे। ठीक है। ठीक है। अब फॉर्मूले को करेंगे, नहीं चारों में सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको अलग फॉर्मूले में जाना नहीं पड़ रहा है। नहीं तो कई ऐसे सवाल होते हैं अलग अलग फॉर्मूले आ जाते हैं तो दिमाग में खिचड़ी पक जाता है। तो इसकी अच्छी क्वालिटी ये है कि सब में एक ही फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो। क्या हुआ? तो पहले क्या मांग रहा है? इक्वल के बाद पहले ए मांग रहा है। ए का वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर -2 है तो 2 फिर ए मांग रहा है, ए का वैल्यू 4 फिर बी मांग रहा है, बी का वैल्यू y फिर प्लस फिर बी मांग रहा है, बी का वैल्यू y और स्क्वायर है तो स्क्वायर। पूछो। आ जाओ बेटा लोकेश, इधर आ। सबसे खड़ा बेचारा आपको देख मिलेगा। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर यूं का माइनस अपनी जगह रहेगा। जो मल्टीप्लाई हो सकता है उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6, एक्स है तो एक्स। 3 को 2 बार खोलेंगे तो y तो y -2 तो -2 ठीक है। प्लस प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, -2 6 जा 12, वाई है तो वाई प्लस अपनी जगह रहेगा। 6 को 2 टाइम खोला तो इक्वल है तो इक्वल -3 को 2 बार खोलेंगे तो माइनस हट जाएगा। -3 इंटू -3 3 जा 9 माइनस प्लस तो माइनस हट जाएगा। पता है ना माइनस क्यों हटेगा? इसलिए खाली 9 आएगा। फिर माइनस प्लस 2 3 जा 6 एक्स है तो एक्स डाल दोगे इसके साथ में, प्लस एक्स स्क्वायर है तो फिर प्लस 4 को 2 बार खोला तो 16। आ जाओ बेटा। माइनस है तो माइनस 2 4 जा 8 वाई है तो वाई डाल देंगे, प्लस वाई को 2 बार खोलेंगे तो y स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल के इस साइड है, इक्वल के इस साइड है, सेम साइन है, आपस में क्या होगा ये? कट जाएगा। पूछो, कुछ पूछना है? नहीं अब वाई स्क्वायर इक्वल के इस साइड और इक्वल के इस साइड, ये भी आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 6x भी ठीक है। 9 उनके बाद 6x नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में 9 कट जाएगा। ठीक है। 9 कट जाएगा क्योंकि ये भी प्लस में ये भी, प्लस में और कोई कट रहा है? नहीं अब और कोई से नहीं कट। अब जो बच गया उसे लिख दो पहले। -6x माइनस में 12y 36 प्लस में 36 प्लस 16 इक्वल के बाद जो बचा वो लिखोगे। इक्वल 16 बीच में अगर इक्वल है तो इक्वल डालना है। 16 है तो 6x है ना पहले, प्लस 16 है तो 16 और माइनस में 8y ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं है। अब हमें x वाला वैल्यू ये देखना है कि प्लस में किधर है। प्लस में इधर है या इधर है? प्लस में तो है ही नहीं। ये क्या है? इसका आगे कोई साइन नहीं तो प्लस कहलाएगा ना। प्लस में ना ठीक है। जिसके आगे कोई साइन नहीं तो क्या कहलाता है वो? प्लस पता है ना? Yes. याद रखना। Yes. तो क्या करेंगे, बाकी सारे डिजिट को उधर ही ले जाएंगे जिधर प्लस में डिजिट है। एक्स वाला डिजिट हमारा प्लस में इधर है ना, इधर तो माइनस में है, ये भी उठ के उधर चला जाएगा। तो 6x ये वाला डिजिट तो यूं का यूं रहेगा, ये भी यूं का यूं रहेगा, ये भी यूं का यूं रहेगा, ये अपनी जगह ही है। ये उठ के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस में 6x हो जाएगा। ये उठ के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस में 12y। और ये उठ के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस में 36 यहाँ 86 कैसे? 36 86 वही मैं बोल -8y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुझे भी ठीक लगा। है। अब ये सारा उठ के इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा तो क्या डालोगे? 0 कोई दिक्कत? गुणनखंड करेंगे। अब 6x x वाले को लोगे, 6x यहाँ 6x यहाँ तो 6 6। 12 अब y वाले को लो, 12y यहाँ है, माइनस में 8y यहाँ तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 गया, 4
बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो आंसर। प्लस अब बगैर वाई वाला डिजिट देख लो, 16 और 36 16 और 36 प्लस माइनस माइनस 36 में 16 गया कितना बचेगा? 20 बड़े डिजिट के आगे माइनस होता है आंसर माइनस इज इक्वल टू। 0। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे 4 के पहाड़े में सारे कट रहे हैं। हाँ 4 3 जा 12 3x, 4 1 जा 4 अकेला y रह गया, 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। चेक करो, कह रहा है ध्यान से सुनना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, निर्देशांक निकालने के लिए कह रहा है। जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। देखो पहला सवाल है और मान लो ये लाइन है हमारा, ठीक है, ये A है, ये B है। A का वैल्यू दे रखा है -1 और B का वैल्यू दे रखा है 4 और -3। इसके बीच में एक बिंदु मान लो P है और ये जो बिंदु है इसे किस अनुपात में बांट रहा है? 2:3 में, यानी जैसे 2 हिस्सा इधर, कितना हिस्सा है? इस तरीके से 2:3 में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है। आपको मालूम है ये हमारा x1 ये y1 है, ये भी मालूम है कि ये x2 और ये। तो ये जो रेशो में डिवाइड करते हैं इसको m1 बोलते हैं और इसको m2 बोलते हैं। जो रेशो में डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? m1 और M2 याद रहेगा? यस सर। वेरी गुड। और निर्देशांक फॉर्मूला क्या है ध्यान देना। P का निर्देशांक फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले क्या करें? ब्रैकेट डालो। तो हम भी ब्रैकेट डालेंगे। m1 मांग रहा है, m1 की वैल्यू क्या है? 2 तो चुपचाप 2 दे दो। x2 मांग रहा है, x2 की वैल्यू क्या है? 4 और जब बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई प्लस है तो प्लस m2 का वैल्यू क्या है? 3 x1 का वैल्यू क्या है? -1 -1 अपॉन है तो अपॉन फिर m1 कितना है 2 और m2 कितना है? 3 m1 कितना है 2 इंटू y2 मांग रहा है, y2 की वैल्यू -3 फिर प्लस है तो प्लस फिर m2 मांग रहा है, m2 की वैल्यू 3 y1 मांग रहा है, y1 की वैल्यू 7 अपॉन m1 कितना है 2 और m2 कितना है? 3 m1 m2 मांग रहा था, m1 m2 दे दिया। यहाँ तक बोलो वैल्यू पुट करने में किसी को तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 2 और 3 को क्या करने के लिए कह रहे हैं? प्लस तो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 हाँ, यही तो सुनना चाह रहे हैं हम। थैंक यू 2 3 जा 6 माइनस है तो माइनस प्लस 7 3 जा 21 2 और 3 को क्या करने के लिए कह रहे हैं? तो क्या आ जाएगा? 5 बोलो कुछ कहना चाहोगे? नहीं पूछो जिसको, क्योंकि मैंने तो रिकॉर्डिंग भी नहीं करा। वही तो बोल बार। सर। कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, हमने क्या करा, इसको माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। अपॉन में 5 है तो 5, ऐसा माइनस प्लस माइनस 21 में से 6 माइनस करें तो 15। अपॉन में 5 है तो 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो क्या रह गया? 1 और 3, तो 1 और 3 हमने लिख दिया, हमारा आंसर हो गया। आ गया। ओके और बताओ।